हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यानी कि एक नंबर है वो कितने डिजिट्स का है? 2 डिजिट्स का। और उन 2 डिजिट्स में जो एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट की 3 टाइम यानी कि 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम यही राइट कर लेते हैं, साथ साथ हम स्टेटमेंट रीड करेंगे और स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम सबसे पहले अब जो भी डिजिट है वो जो नंबर है वो 2 डिजिट का है। ये हमारा 1s प्लेस, ये हमारा हो जाएगा 10s प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो 1s प्लेस पे आएगी डिजिट उसे लेट कर रहे हैं। लेट, वेट ए मिनट। तो जो 1s प्लेस पे है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे लेट करेंगे। लेट द डिजिट ऑफ 1s प्लेस। जो 1s प्लेस पे जो डिजिट है वो हम क्या लेट कर रहे हैं? x। ठीक है, अब बात किसकी हुई? अदर डिजिट की जो 10s प्लेस पे है वो क्या है? 3 टाइम है। बताया गया है कि जो एक डिजिट है वो दूसरी डिजिट की 3 टाइम यानी कि 3 गुनी है। अब एक हमने लेट कर लिए x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी है, उसकी 3 टाइम्स है। सो द 10th डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 3x। अब जो 1s पे है वो है हमारी x, प्लस 10s पे है हमारी 3x। अब 10s पे है तो किससे मल्टीप्लाई होगी? 10 से। बिल्कुल, ये 1s प्लेस पे है, ये हमारी 10s प्लेस पे है। क्या कहा गया है? इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। अगर हम क्या कर दें, इन्हें इंटरचेंज कर दें। पहले तो हम क्या करते हैं, इन्हें सोल्व कर लेते हैं। ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे। 10s प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सोल्व करते हैं तो ये x तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। 10 3 जा क्या हो जाएगा? 30। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 30x। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 31x। 30x प्लस x क्या बन गया? 31x। अब क्या कहा गया है? इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स। अगर जो ये डिजिट्स हैं इन्हें हम क्या कर दें? इंटरचेंज यानी कि x के प्लेस पे तो कर दें 3x, और 3x के प्लेस पे क्या कर दें? x। अगर हम इंटरचेंज कर दें एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो नंबर हमारे पास आएगा इंटरचेंज करने का, उसे जो पहले वाला नंबर था ओरिजिनल नंबर यानी कि ये, इसमें ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? 88। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर? तो सबसे पहले हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, द नंबर, जो हमें क्या नंबर मिल रहा है इंटरचेंज करने के बाद? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ डिजिट्स। अगर हम डिजिट्स को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। अब देखिए डिजिट यानी कि यहाँ x था तो x के प्लेस पे हमें क्या करना है? 3x। तो यहाँ हम क्या कर दें? 3x। और यहाँ क्या था? 3x। 3x के प्लेस पे हम क्या कर दें? x प्लस था तो यहाँ प्लस। अब 10s पे क्या आ गया? x। ये 1s पे और ये 10s पे। 10s वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। बिल्कुल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ 3x तो सेम रहेगा, 10 मल्टीप्लाई x, 10x बन गया। तो 10x प्लस 3x क्या बन जाएगा फिर? 13x। अब क्या कहा गया? जो हमें रिज़ल्ट मिला है, रिज़ल्ट तो हमें 13x मिला है। अगर 13x को जो ओरिजिनल नंबर यानी कि जो पहले था उसमें क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिजल्टिंग नंबर 13x है, ओरिजिनल नंबर 31x है, ऐड कर दिया जाए तो यू गेट 88। क्या कहा गया है स्टेटमेंट में? अगर इनको ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दिया जाए तो हमें कितना मिल रहा है? 88। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं 88। तो इसे सोल्व कर लेंगे। 13 प्लस 31 हो जाएगा हमारा 44x इज़ इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 88। 44 यहाँ
मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। 44 1 जा 44, 44 2 जा 88। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि जो हमारी हमने डिजिट लेट की थी, मानी थी जो हमने, जो संख्या जो लेट, वो हमारी क्या आ गई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। लेकिन हमें बताया गया था कि जो दूसरा नंबर है, जो दूसरी डिजिट है, वो 3 गुनी है 3x, यानी कि 3 टाइम है। तो 3 × 2 यानी कि क्या आ जाएगा 6। तो वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा 62, क्योंकि हमने वंस प्लेस की मानी थी x, तो वंस प्लेस पे क्या राइट करेंगे 2। टेंस प्लेस वाली थी 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, 3 2 ज़ा 6। तो हमारा नंबर आ गया 62। क्वेश्चन नंबर 5, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, जो शोभो की जो माँ है उसकी जो प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान की इस टाइम की जो उसकी एज है इज 6 टाइम्स यानी कि 6 गुनी है शोभोज प्रेजेंट एज। अब के टाइम में शोभो की जो एज है, शोभो की माँ की एज उसकी एज की 6 गुनी है 6 टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5, शोभो की एज की 6 गुनी बताई गई है, तो हम जिसकी बताई गई है तो हम उसी की लेट करेंगे। तो लेट शोभोज एज, शोभो की एज हमने मानी है x ईयर्स। अब क्या बताया गया है कि उसकी जो माँ है शोभोज मदर एज, शोभोज मदर एज, शोभो की जो मदर की जो एज है वो 6 गुनी है 6 टाइम है ना, तो 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x, तो 6x हो गया। ये हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट कर लिया। उसके बाद क्या कहा गया है, शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से फ्रॉम नाउ से आप समझ आना कि बाद की बात है, आफ्टर, ठीक है। तो 5 साल बाद, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि अब से 5 ईयर्स लेटर यानी कि बाद में, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, यानी कि शोभो की जो एज है ना वो क्या रह जाएगी 1/3 रह जाएगी अपनी मदर की प्रेजेंट एज की। अब उसकी मदर की प्रेजेंट एज तो हमने अभी देखी है 6x हो गई, तो 5 ईयर्स लेटर है, तो हम क्या करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 साल के बाद शोभो की एज क्या हो जाएगी, शोभो 5 साल बड़ा हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स शोभोज एज क्या हो जाएगी शोभो की एज, तो अब तो है x, अब 5 साल बाद तो 5 साल क्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और शोभो की जो मदर की एज है उसकी जो एज क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है 1/3, तो 1/3 हो जाएगी उसकी मदर की एज की। मदर एज कितनी थी 6x, ठीक है। 5 साल बाद की बात की है तो हमने शोभो की एज में 5 साल क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है। 1/3 हो जाएगी उसकी मदर की मदर वाली में हमें 5 साल प्लस नहीं करना, क्यों नहीं करना ये बात, ठीक है। कुछ जो है स्टूडेंट्स को डाउट होगा इस चीज़ में कि शोभो अगर 5 साल बड़ा हुआ तो उसकी माँ भी 5 साल बड़ी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि उसकी मदर की प्रेजेंट एज, ठीक है। शोभो एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 हो जाएगी, लेकिन किसकी मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी जो प्रेजेंट की एज है। तो हमें जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज तो 6x है, तो मदर की जो एज है उसे हमें 6x ही रखना है, लेकिन सिर्फ शोभो को हमने बड़ा करना है 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल बड़ा हो गया और 1/3 हो गया अपनी माँ की एज का, ठीक है। यहाँ से हम कट कर देते हैं x + 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो 2x आ जाएगा यहाँ। तो 2x यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा x - 2x, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ x को वहाँ ले जाओ तो 5 यहीं रह जाएगा, 2x ये प्लस है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 2x - x, x रह गया तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5, यानी कि शोभो की एज क्या आ गई है 5 ईयर्स, ठीक है। और शोभो की मदर की एज 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x की वैल्यू 5, 6 5 से क्या हो जाएगा 30, समझ पा रहे हैं आप। तो ये एज आ जाएगी शोभो की और शोभो की मदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को रिजर्व किया गया इन माहौली विलेज में, गाँव में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। जो लेंथ और ब्रेथ है वो गिवन है, हमें एक रेशो में गिवन है 11:4 एट द रेट ₹100। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वही करते हैं 11:4
ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमें किस रेशो में गिवन है, 11:4 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है ये, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11:4 है, ये लेंथ और ये ब्रेथ का रेशो हमें गिवन है। तो ये हो जाएगी 11x और ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी 4x मीटर लेंगे हम, क्योंकि मीटर में हमें ये गिवन है। पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, जो पेरीमीटर 2 × L + B, यही होता है। L भी गिवन है, B भी गिवन है, तो 2 × 11 + 4x, तो 2 × 11 + 4 हमारे कितने x हो जाएंगे 15x, 15 से हमारा क्या हो जाएगा 30x, तो पेरीमीटर आ गया हमारा 30x। ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या कहा है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 1 मीटर पे 100 रुपये का जो क्या है रेट, जो खर्च है, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। 1 मीटर पे कितने रुपए का खर्च बताया गया है, 100 रुपये का। ठीक है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट, और जो 75,000 रुपीज़ हैं जो उस प्लॉट पे हैं, वो 75,000 रुपीज़ लग रहे हैं उसको फेंस करने में। ठीक है। और हमें नहीं पता उनकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या, सिर्फ हमें रेशो गिवन था और हमें ये बताया था कि ₹100 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पे 100 रुपये का खर्च आ रहा है उसे फेंस करने पे, और जो पंचायत है वो 75,000 रुपीज़ दे रही है इसे। ठीक है। वट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, हमें बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, पेरीमीटर कितना है 30x, क्योंकि कंप्लीट जो एरिया हमारा क्या है, वो पेरीमीटर हमारा क्या आ गया 30x आ गया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x मीटर प्लॉट, क्योंकि प्लॉट का जो कंप्लीट मेजरमेंट हमने किया है वो क्या है 30x मीटर प्लॉट एट द रेट ऑफ, कितना रेट हमें गिवन है 100 रुपीज़ 100 पर मीटर। तो 100 रुपीज़ का है पर मीटर पे, तो कितने मीटर है 30x मीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसे, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000, साथ में हमारा आ जाएगा 3000x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो ग्राम पंचायत है वो कितने रुपीज़ दे रही है 75,000, तो 3000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75,000। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 75,000 डिवाइड बाई 3000, 30 से 30 कैंसिल, 3 2 क्या हो जाएगा 6, कट करेंगे तो 3 5 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 25। तो लेंथ थी वो 11, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो हमें गिवन था 11:4 था। ठीक है। तो हमारी 11x थी और ये हमारा क्या था b, ब्रेथ 4x, तो x की वैल्यू आ गई 25। यहाँ 11 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, और 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 25, जो कॉमन रेशो था वो x था। तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया 5, ये आ जाएगा 275, और 25 4 हमारा क्या होता है 100। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना था।